हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करें। जी हाँ, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है पहला, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ये दिया 3x² माइनस 10x प्लस का 8, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इसमें सर्वप्रथम क्या ध्यान रखना, देखो हमें दूर दूर की गुणा यानी कि 3 की गुणा यानी कि शुरुआत के पक्ष की गुणा और अंत के पक्ष की गुणा आपस में कर लेते हैं। तो 8 है गुणा शुरू में कितना है 3 है, यानी कि 8 गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 होगा। इसमें मतलब शुरू के पक्ष और अंतिम पक्ष की आपस में गुणा होती है। अब शुरू के पक्ष में देखो x की गुणा में कितना 3 है तो 3 की गुणा करेंगे। यदि 2 होता तो 2 की गुणा करते हैं, यदि 1 होता तो 1 की गुणा करते हैं, यदि x के स्क्वायर के गुणे में जो है पद से हमने आज 24 आया। अब यहाँ पर 24 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर 24 आ जाए और आपको आपका क्या हो ना, और जोड़ने पर कितना आए 10 आना चाहिए कि बीच वाली संख्या को ध्यान दिया जाता है, मतलब 10 को 10 आए जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे 24 क्या इस प्रकार से गुणनखंड कर लिख सकते हैं, या अपने आप सोच भी सकते हैं कि 24 को किस प्रकार से लिखें। ये देखो 24 के गुणनखंड करेंगे बहुत आसान रहेगा। तो 2 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3, फिर 3। यहाँ पर इस प्रकार से अब इन पक्षों में इस प्रकार से बनाऊँ कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए और घटाने जोड़ने पर 10 आना चाहिए, ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो क्या आएगा देखिए 3 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 गुणा 4 6 चौक 24 भी आ रहा है, और आपस में इनका जोड़ दो 6 4 कितना हुआ, 6 + 4 कितना हुआ 10 भी आ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या करना है, यह पक्ष की शुरू के पक्ष की अंतिम पक्ष की आपस में गुणा की हमने 24 आया। अब क्या करना है 24 को इस प्रकार से तोड़ो, इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर आपका 24 आना चाहिए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो हमने 24 के क्या किए गुणा फैक्टर कर लिए, गुणा किए। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से पक्ष बनाया कि गुणा करने पर 24 आ रहा है, तो 6 चौक 24 आ रहा है और 6 4 10 भी बन रहा है। तो हमारा मूल रूप ये वाला बन गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कैसे 3x² ऐसे रखते हैं, माइनस तो माइनस चिन्ह। अब 6 4 10 यानी कि 6 + 4 ब्रैकेट बंद कर लिया, और ये x गुणे में तो x हो गया। अब देखिए इसको जोड़ोगे बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, 6 4 10 और x गुणा हो जाएगा। प्लस का हम 8 है तो 8 इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको देखो इस प्रकार से लिखेंगे 3 गुणा x हो सकता है नहीं, यानी कि यहाँ पर हमने x को 2 बार लिख दिया। क्या लिख दिया 2 बार लिख दिया, माइनस है तो माइनस का लिख दिया। अब 6 इसकी गुणा अंदर करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो 4x हो गया। अब प्लस का 8 है तो प्लस का हम 8 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन लेना, कॉमन लेंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखना कॉमन कैसे लिया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 गुणा x माइनस का 3 गुणा 2 गुणा x हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे x हो जाएगा या नहीं। इसको हम क्या किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2, यहाँ पर हम 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 को 2 चक्कू 8 हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। अब इनमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इसमें और इस पक्ष में कॉमन आपस में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो इसमें आपको 3 भी मिल रहा है x भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है x भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर x बचा तो x लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद ये आपका यहाँ पर इसमें क्या बचा, तो हमने 3x कॉमन ले लिया, 3 और x तो बचा माइनस का 2, तो x ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है आपका, सॉरी यहाँ पर आपको 4 कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है 4 आपको कॉमन मिल जाएगा, 2 2 4 और उसमें 4 है तो 4 कॉमन मिलेगा, तो 4 हम बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा x बचेगा, और आपका माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो 2 2 4 होता है भाई, आप इसमें गुणा करोगे 4 होगा, इसमें भी 4 है तो 4 कॉमन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक बाहर ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x - 2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब यही हमारा गुणनखंड बन गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम देखो 3x - 4 एक ब्रैकेट में कर लिया, x - 2
x माइनस 2 एक सेम है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए हमने क्या होता था, मैंने कहा था कि पहले और अंतिम पद की गुणा करते हैं, तो पहले से क्या आगे क्या है, एक है, कुछ ना उसके आगे एक होता है, एक गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ो कि घटाने पर आपका 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 पंचे 10, तो 5 एकम 5, यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, देखो 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो 5 10 भी बनना है, और 5 माइनस 2 करेंगे 3 भी बनना है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ये आपको तोड़ना तो अच्छे से समझ में आ गया। क्या करेंगे, शुरू वाले पक्ष और अंतिम पद के आपस में गुणा करिए। भाई 1 की गुणा 10 में करोगे 10 आएगा। अब 10 के हमने क्या किया, अब गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये 3 दिया, 3 आना चाहिए, तो हमने इस प्रकार से ला दिया। तो हम इसको हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस का है 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 10 हो जाएगा नहीं। अब इसे हम आगे यहाँ पर हल करते हैं, आगे क्या हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक जैसा क्या मिल रहा है, इसमें भी x इसमें भी x, यानी कि x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचा, x बचा तो x लिख देंगे, माइनस का 5 तो 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें अब कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखिए 2 पंचे यानी कि 2 कॉमन मिल रहा है, एक जैसा, तो क्या मतलब 2 के पहाड़े में आ जाता है 10 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x बचेगा 2 पंचे 10 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो बाहर ब्रैकेट में x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये सेम है तो इसका हम एक पक्ष लिख लेंगे, तो x माइनस 5 एक, और इसी x माइनस 2 प्लस 2 एक ब्रैकेट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे किया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।